लिए संविदा का अर्थ ही होता है कि आपका हाथ पैर काट ले। मैं तो 33 साल से काम कर रहा हूँ, सरकार हमारे जिंदगी को बर्बाद कर दी। तो हम लोग यही चाहते हैं कि समंजन कर दिया जाए, इस पद पर नियुक्ति करे, तभी जाकर के धरना प्रदर्शन हम लोग खत्म करेंगे। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। चैलेंजिंग बच्चों की शिक्षा के लिए की गई नई व्यवस्था में आज शिक्षकों का जीवन खुद चैलेंजिंग हो गया है। इन लोगों के जीवन को संविदा के आधार पर निर्धारित किया गया है, जिस कारण कि इन लोगों के जीवन स्तर भी बहुत निम्न हो गया है। ऐसे में ये लोग आज 11वें दिन भी धरना पर बैठे हुए हैं और सरकार की से इनकी मांगे हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इन लोगों की क्या मांगे हैं, क्या समस्याएं हैं और सरकार पास क्या समाधान होगा इसका। अपना परिचय देंगे सर। हम डॉक्टर ए के पाठक आरा बिहार के हैं, स्पेशल टीचर हैं, स्पेशल एजुकेटर हैं, जो दिव्यांग बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं। अभी 1027 पूरे बिहार में दिव्यांग बच्चों का टीचर है, जो स्पेशल ट्रेंड है, बीएड एमएड करके प्रशिक्षित है। हम लोग 4 से 5 लाख दिव्यांग बच्चे हैं बिहार में पूरे, उस टोटल दिव्यांग बच्चे का हम लोग शिक्षक है। तो 1027 आते हैं धरना प्रदर्शन में, लगातार हम लोग बैठते हैं यहाँ। और हम लोग का स्थिति है कि 10 और 27 शिक्षक को बिहार सरकार अभी वैकेंसी निकाल दी है, उस पर सामंजन करने की बात है, क्योंकि हम लोग ट्रेंड है, प्रशिक्षित है दिव्यांग बच्चों के। विगत 18 वर्षों से हम लोग सेवा दे रहे हैं और काम कर रहे हैं प्रशिक्षित होकर के। टोटल अहर्ताएं हम लोग पूरा करते हैं, टोटल अहर्ता हम लोग पूरा करते हैं। इसलिए हम लोग वो सृजित पद पर सरकार शीघ्र सामंजन करे, तभी जाकर के हम लोग धरना प्रदर्शन खत्म करेंगे। दिव्यांग बच्चे 21 प्रकार के होते हैं, उस सारे दिव्यांग बच्चों को हम लोग देख रेख पढ़ाने शिक्षा का काम करते हैं पूरा बिहार में। हर जिला में 15 20 18 10 टीचर है, जो टोटल बिहार में 10 से 27 टीचर है। उस टीचर को सामंजन बिहार सरकार अस्थायी रूप से नियुक्ति करे, इसी के लिए हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं 21 तारीख से लगातार अनिश्चितकालीन। अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग उस सृजित पद पर शीघ्र बहाली करने का, जैसे बहाली निकाली है उसी तरह से हम लोग का स्पेशल ऑर्डर निकाले, नहीं आप लोग के सामंजन कर दिया जाएगा। इसके बाद जो बचे हुए सीट पर हम लोग दूसरे को नियुक्ति करेंगे, तभी जाकर हम लोग धरना स्थल पर से हटेंगे, नहीं तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे और विधानसभा राज्यसभा जितने सारे मंत्री के विधायक के घरों को हम लोग घेरेंगे और अनुरोध करेंगे। हम लोग को निवेदन है सरकार के अधिकारियों से, निष्ठापूर्वक अनुरोध पूर्वक हम लोग कहते हैं, विनम्रता पूर्वक। एसीएस पाठक सर है, जो शिक्षा सचिव है, डायरेक्टर है, मुख्यमंत्री हैं और नीतीश बाबू हैं, तेजस्वी यादव अपोजिशन लीडर जो है, उनसे हम लोग का अनुरोध है मित्र की किसी भी हालात में हम लोग को सृजित सीट पर सामंजन करें, अन्यथा हम लोग लगातार अनवरत हड़ताल करते रहेंगे। धन्यवाद। अभी आप लोग जो काम कर रहे हैं तो अस्थायी तौर पर काम कर रहे हैं। हाँ, अस्थायी कॉन्ट्रेक्चुअल हम लोग का बहाली हुआ है। अल्प मानदेय, चपरासी से भी कम मानदेय हम लोग को मिलता है, जो कहने लायक नहीं है, हम लोग बताते नहीं है। और हम लोग ट्रेंड प्रशिक्षित होने के बाद 21 प्रकार के दिव्यांग बच्चों को हजारों टाइप का काम हम लोग करते हैं। स्कूल का निरीक्षण भी करते हैं, स्कूल में डोर टू डोर सर्वेक्षण करते हैं, ट्राई साइकिल व्हील चेयर कैलीपर हेलीकॉप्टर स्कूल के मुख्य धारा से जुड़ते हैं, उसको उपचारात्मक ट्रेनिंग देते हैं। इसमें फिजियोथेरेपिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, VI का, HI का, MR का और मल्टीपल डिसेबल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का ट्रेनिंग करके लोग विगत 18-20 वर्षों से काम कर रहे हैं। RCI से रजिस्टर्ड होकर के, जो RCI में रजिस्ट्रेशन है वही पढ़ा सकता है दिव्यांग बच्चों को, अन्यथा किसी का अधिकार नहीं है दिव्यांग बच्चों को छूने का, उसको ग्रोथ करने का। ट्रेनिंगे नहीं है। जब तक RCI में, जैसे डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन होता है उसी तरह से हम लोग RCI में रजिस्टर्ड है, तभी हम लोग को दिव्यांग बच्चों का पढ़ाने का अधिकार है, तभी हम लोग पढ़ाते हैं। अगर अनट्रेंड लोग और RCI में रजिस्टर जिसका नहीं है, RCI का नोटिफिकेशन निकला है, सरकार को दिया है कि जो अनट्रेंड लोग दिव्यांग बच्चों को पढ़ाएंगे, छेड़छाड़ करेंगे, उनको एक्टिविटी में सहयोग करेंगे, वो न्याय संगत नहीं है, वो जेल जाने का अधिकारी है। मैं चाहता हूं कि हम लोग का ट्रेंड है, जो सारी अहर्ताएं हम लोग पूरा करते हैं, उस पर हम लोग को नीतीश बाबू से मेरा अनुरोध है। हम लोग सारे साथी महिला मित्र हम लोग रोज जुटते हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय सारे लोग यहाँ रहते हैं, ताकि हम लोगों को उस सृजित सीट पर सामंजन कर दे सरकार। एक ही उद्देश्य के लिए हम लोग बैठे हैं और दूसरा कुछ, जो सीट निकाली है उसमें एज 37 वर्ष निकाली है, हम लोग 20 वर्ष 18 वर्ष से काम कर रहे हैं। मैं तो 33 साल से काम कर रहा हूँ, सरकार हमारे जिंदगी को बर्बाद कर दी। इतना BEd MAd का है हम करके
स्पेशल एजुकेटर हैं और हम लोग को सरकार बहुत अभी तक नहीं विचार की। हम ही लोग 7200 सीट 7200 हम ही लोग सर्वेक्षण करके दिए हैं। तो उसी आधार पर सरकार निकाली है बाली, जो अल्प बाली निकाली है। सर्वेक्षण हम लोग किए, सरकार को रिपोर्ट किए और सरकार उसी के गोल मटोल करके कम से कम बहाली 7200 निकाली है, जो न्याय संगत नहीं है। उतने से काम नहीं चलेगा बिहार को दिव्यांग बच्चों का। 4 लाख से 5 लाख दिव्यांग बच्चे हैं, उसको खेल टीचर जैसे है, व्यायाम टीचर है, संगीत टीचर है, उसी तरह से प्रत्येक स्कूलों में, प्रत्येक पाठशाला में, बिहार सरकार के सरकारी स्कूल में, प्रत्येक विद्यालय में स्पेशल टीचर रखी जानी है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सरकार का आदेश है। अरे मानव संसाधन विकास विभाग का नियम नियमावली है, बाद में सुप्रीम कोर्ट बनाई उसी के आधार पर थी, लेकिन नियम तो शुरू से बना है। ना समझ सरकार, अब बेवकूफ तो नहीं कहना चाहिए सरकार को, लेकिन अप्रशिक्षित तो जरूर कहेंगे। स्पेशल एजुकेटर में बिल्कुल अप्रशिक्षित सरकार है, वो अप्रशिक्षित है। अगर हम लोगों से एसीएस पाठक सर अगर मीटिंग करके 10 गो अधिकारी बात कर ले, क्लियर स्पष्ट हो जाएगा कि हम लोग क्या है, तब इसका सब कुछ प्रारूप समझेंगे। और उनको लोगों को समझ भी नहीं आ रहा है कि ये सब बंदा कौन बैठा है जो सरकार के दिव्यांग बच्चों को विगत 20 साल से देख रहा है। उसी के बल पर सरकार हाथ थपथपाती रही है, हम लोगों के बल पर। आज हम लोग को अवहेलना करके सरकार बहाली निकाल दी है और उसमें सामंजन हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का हो जाए उसी सृजित पद पर, तभी जाकर के हम लोग अपना और स्कूल के टीचर को भी ट्रेनिंग, अभी सरकार जो बहाली की है उसमें हम लोग टीचरों को ट्रेनिंग देते हैं, सबको स्पेशल एजुकेशन का ट्रेनिंग देते हैं, मजिस्ट्रेट का काम करते हैं, इलेक्शन में ड्यूटी करते हैं। पूरा स्कूल का जो अभी एसीएस पाठक सर है उस निरीक्षण का काम चला, उसमें निरीक्षण भी करते हैं और ट्रेंड होकर के सारी हड़ताएं हैं। विकलांग बच्चों को डोर टू डोर होम विजिट करके, स्कूल विजिट करके नामांकन कराते हैं, पढ़ाते हैं। फिर भी गूंगी भरी सरकार से अब गूंगी भरी नहीं कहेंगे, बेड़ा पार कर दे हम लोगों को, तभी जाकर के हम लोग का कल्याण होगा। अन्यथा सरकार हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। अरे कम से कम हम लोगों से तो सरकार को बात करना चाहिए, तब समझेगी सरकार कि हम सरकार को को कैसे है। डिटेल बात करे, बहस करे, खुली मंच पर बहस हमसे सरकार करे, हम डिटेल स्टेप बाय स्टेप हजारों हम लोग का पक्ष में कानून है, कानून के पक्ष में हम लोग बहाली निकाले। सरकार आरसीएम रजिस्टर्ड है, हम लोग को कम से कम समझे, बात तो करे, बात करेगी तब न समझ में आएगा। शिक्षा सचिव एजुकेशन डिपार्टमेंट में हलचल उड़ाए हुए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पूरा नाम हो गया है उनका, बहुत स्कूल का कंडीशन को सुधार कर रहे हैं। उसी तरह से अगर दिव्यांग बच्चे पर सर ध्यान हमारा दे दीजिए पाठक सर, मैं भी पाठक हूँ, के पाठक मैं भी हूँ, आप भी के पाठक है। हुजूर आपसे अनुरोध है, मैं आपसे सारे लोगों के लिए, अपने भविष्य के लिए अनुरोध कर रहा हूँ कि कम से कम आप बात सुनाइए के पाठक के मीडिया भाइयों, कि कम से कम हम लोगों पर ध्यान दे। हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक अनुरोध है कि हम लोगों को सामंजन उत्सर्जित पद पर कर दे, तभी जाकर के हम लोग कल्याण होगा और बाल बच्चों को उद्धार होगा। हम लोग का भी, हम लोग को दर के ठोकर रोड पर ला दिए है सरकार, नीतीश सरकार रोड पर ला दी हम लोग को। तो शिक्षा के जगत में हम लोग टॉप आदमी है, 100 गुना सामान्य शिक्षक से हम लोग आगे के इंसान है। फिर भी सरकार हम लोग को अवहेलना कर, सामान्य बच्चों के साथ साथ विकलांग बच्चों को पढ़ाते हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड, मेंटली रिटायर्ड, विजुअली इम्पेयर्ड, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, 21 प्रकार के विकलांग है। सरकार अभी तक समझ नहीं रही है कि 21 प्रकार के विकलांग कितने कितने प्रकार के विकलांग होते हैं, कितने तरह की बहाली निकालना चाहिए इनको। ठीक है, जो भी अभी स्टार्ट किए हैं वो न्याय संगत है, ठीक है, अपना कर रहे बहाली, लेकिन उस चीज पर हम लोग को शीघ्र नियुक्ति करे, नियोजन करे, तभी जाकर के धरना प्रदर्शन हम लोग देंगे। मीडिया भाइयों से अनुरोध है कि 20 साल से हम लोग काम करें, सोच लीजिए अपना जवानी हमने बर्बाद कर दिया, सारे जवानी बर्बाद कर दिए सारे लोग इस दिव्यांग बच्चों को फील्ड में। हम ही लोगों के बल पर जिला आनंद करता है, जिला का अधिकारी आनंद लेते हैं, हम ही लोगों पर हम ही लोगों फंड पर गोल मटोल करके सारा पैसा को बर्बाद कर देते हैं। और हम लोग को अल्प मानदेय पर रात दिन नियमित रूप से काम करते हैं। दिव्यांग बच्चों को बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान रात दिन करने में लगे हुए हैं, समाज के मुख्य धारा में जोड़ते हैं। फिर भी गूंगी भरी सरकार हम लोग को समझ नहीं रही है। ऐसे अनुरोध है कि भाइयों, मित्रों, मीडिया भाइयों से अनुरोध है कि शीघ्र हम लोग को सृजित पद पर नियुक्ति करे, तभी जाकर के धरना प्रदर्शन हम लोग खत्म करेंगे। धन्यवाद। 10 दिन से लगातार चल रहा यहाँ आंदोलन है, क्या किन्हीं कोई मिलने आपसे आया है यहाँ? कोई नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आए हुए हैं, सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुआ है। हम लोग
बीएचयू से प्रशिक्षित शिक्षक पुनर्वास परिषद से रजिस्टर्ड हूँ और हमें दिव्यांग बच्चों का पढ़ाने का अधिकार है और हम लोग गत 17 बरस से उनके लिए काम कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू से हमको यही कहना है कि उन्होंने कहा था कि शिक्षक का काम है पढ़ाना और वेतन बढ़ाना और क्या करना है वो हम ही सोचेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री सारे 6,000 से 40,000 कर दिए, राज्यकर्मी बना दिए और दिव्यांग बच्चों के शिक्षकों का क्या गुनाह है जो उन्होंने हमेशा नहीं वेतन बढ़ाए हैं, न राजकर्मी बनाए हैं, हमें वहीं फुटपाथ पर छोड़ दिए हैं। हम उनसे चाहते हैं उन्होंने जो कुकर्म किया है संविधान पर बहाल करके, जो संविधान का अपमान किया है, नौजवानों का अपमान किया है, उन्होंने ही बिहार में सबसे पहले संविधान पर शुरू किए हैं और अपने कुकर्म को सुधार लें, नहीं तो गंगा नहाने से उनका पुण्य नहीं होने वाला है। हम लोग दिव्यांग बच्चे की सेवा करते हैं, ना सिर्फ गरीब का बल्कि जो अंग विहीन है वैसे छात्रों का हम सेवा करते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि सरकार मानेगी। लगातार आप लोग चैलेंजिंग बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, प्रशिक्षण के लिए, शिक्षण के लिए, तो इस दरमियान में चुनौतियां इसके अलावा क्या क्या आती है आपको? क्या क्या आती है मतलब? इस विसंगति जो है आउटसोर्सिंग के अलावा कुछ और चुनौतियां आप पेश होती है क्या आप लोगों के लिए? संविदा का अर्थ ही होता है कि आपका हाथ पैर काट लेना, मोटी मोटी भाषा में समझिए। आप कुछ बोल नहीं सकते हैं, सारे जो सरकारी सुविधाएं उनसे वंचित किया जाता है और हमें एक अपमानित भरा जीवन जीना पड़ता है। लेकिन फिर भी मरता क्या न करता, पापी पेट का सवाल था। हम लोग बेरोजगार नौजवान थे, प्रशिक्षित हो चुके थे। मैंने कहा ना कि बीएचयू का मैं प्रशिक्षित शिक्षक हूँ, वहां से मैं पैदा लिया हूं। हमें दृष्टिहीन बच्चों को ना सिर्फ मुख्यधारा में जोड़े हैं बल्कि उन्हें आत्म सम्मान तक पहुंचाए हैं, समाज में उनको सम्मान दिलाए हैं। आज वह बच्चा हमारा 50,000 महीना कमाता है, गुरु गुड़ हो गया, चेला चीनी हो गया, लेकिन फिर भी हमारी सरकार नहीं सुनती है। फिर भी हमें विश्वास है नीतीश बाबू पर, उन्होंने 6,000 से शिक्षित प्रशिक्षकों का सम्मान दिलाए थे, आज उनको राजकर्मी का दर्जा देने जा रहे हैं। मुझे उनसे अनुरोध है, प्रार्थना है, आपके चैनल के माध्यम से उन तक मैं पहुंचाना चाहता हूं अपना निवेदन कि वो हमारी बातों को सुने, समझें और हमें भी सामंजन करने का काम करें। जय हिंद, जय भारत। सामंजस्य करने का काम करें। मेरा आपसे सवाल है कि ये जो आप कार्य कर रहे हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर इसके अलावा कुछ और विसंगतियाँ भी हैं मौजूद जी, जो चाहेंगे कनक सरकार को? आप जी, विसंगतियाँ यह है, मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि पिछले साल इसी गर्दनी बाग में हम लोग इसी मांग को लेकर के बैठे थे। 3 परियोजना निदेशक ने अपने स्तर से प्राथमिक शिक्षा निदेशक को रिकमेंडेशन किया कि इनका 7200 जो पद है सृजित है बिहार सरकार के तरफ से विशेष शिक्षकों का, इस पर इनका सामंजन करना चाहिए सरकार को। और मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वह फाइल प्राथमिक शिक्षा निदेशक के पास क्या कहते हैं पड़ी हुई है, इसका मतलब कि वह दबाया गया है। हमारा सामंजन क्यों हो? वह 3 क्या कहते हैं परियोजना निदेशक ने कहा है कि विगत 18 वर्षों से जो कार्यरत हैं, इनका अनुभव के आधार पर, इनके गुणवत्ता के आधार पर, इनके काबिलियत के आधार पर इनका सामंजन करना चाहिए। और वह पत्र जो है के पाठक साहब को सरकार तक क्या कहते हैं पहुंच चुका है और कुछ करना नहीं है, केवल के पाठक महोदय, एसीएस महोदय उस पर सहमति अपनी दे दे तो हम लोगों का कल सामंजन हो जाएगा। सामंजन की प्रक्रिया हमारी मैंने चल रही है, हम शुरू नहीं करना है, हमारी विगत 1 वर्षों से सामंजन की प्रक्रिया चल रही है और वह फाइल प्राथमिक शिक्षा निदेशक के पास दबी। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्यों वो फाइल दबी हुई है, क्यों दबाया गया है? क्या हमारी संख्या कम है? क्या हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं? हमारे पास वोट नहीं। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि इस पूरे बिहार राज्य में 5 से 6 लाख दिव्यांग बच्चे हैं और हम 1000 शिक्षक यह दावा करते हैं कि यदि दलगत राजनीति कर रही है, यदि जातिवाद की राजनीति कर रही है, तो हम 1000 विशेष शिक्षक 20 से 25 लाख वोट प्रभावित करने का दावा करते हैं। और यदि उनको यह लगता है कि संख्या बल पर हम किसी का अच्छा करेंगे पूरा, तो नहीं होने देंगे। और आने वाले क्या कहते हैं विधानसभा लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार देखेंगे। लेकिन विनम्र पूर्वक, निवेदन पूर्वक मैं कहना चाह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को और एसीएस के पाठक महोदय को, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि हमारा जो फाइल बढ़ा हुआ है प्राथमिक शिक्षा निदेशक के पास, उनके एक आदेश पर वह फाइल आएगी, अवलोकन करेंगे, अपना मंतव्य देंगे और वह क्या कहते हैं हमारा कार्य हो जाएगा।
हमारे कार्य में कहीं बाधा नहीं है। ये जानबूझ करके हमारी फाइल को लटकाए हुए हैं और इसी आवाज को वहां तक सरकार तक और सरकार के बैठे क्या कहते हैं जो पदाधिकारी हैं उनको हम लोग बताने के लिए यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। और इनकी सहमति हम लोग जाकर के मिले हैं, के पाठक सर से भी जाकर के मिले, उन्होंने कहा कि आपका काम होगा और आपका काम हम करेंगे। लेकिन आज आप विज्ञापन निकला है, स्पेशल टेट का विज्ञापन इन्होंने निकाल दिया है। हम कहाँ जाएंगे? किसी की उम्र 45 वर्ष, किसी की उम्र 40 वर्ष, कोई रिटायर होने के कगार पर है और हमारे पास जो है हम इतना समय जो क्या कहते हैं लगा दिए। अब आज हम कहाँ जाएंगे? कल आप हमको लात मार करके निकाल, आज हम कहाँ जाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। जहाँ तक विसंगति का सवाल है, हमें जो है 14,700 में ही आज तक हटाया जा रहा है। उसके बाद कोई विशेष भत्ता नहीं दिया जाता है और इस महंगाई में आप समझ सकते हैं कि हमारे क्या स्थिति होती होगी। मेरा कहना है कि क्या आप हाईकोर्ट भी गए सवाल लेकर के, कोर्ट भी गए? अभी तक तो नहीं गए हैं, लेकिन जाना पड़ेगा तो जाएंगे। कोर्ट जाना पड़ेगा तो जाएंगे। हाँ, आप बात को समझिए। इस समावेशी शिक्षा जो है, जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया आप जान रहे हैं, जिसमें एमबीबीएस करते हैं, बिना रजिस्ट्रेशन का कोई प्रैक्टिस नहीं करता है। उसी प्रकार से रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में जो व्यक्ति रजिस्टर्ड हैं, इसमें डिप्लोमा से लेकर मास्टर डिग्री होल्डर हैं। ये नहीं आप समझिए साल 2 साल नहीं, मास्टर डिग्री पीएचडी भी लोग किए हुए हैं दिव्यांगता के क्षेत्र में। और सरकार आप एक सामान्य भाषा में के 2011 से 1 रुपया नहीं बढ़ा है। आप इसी को अनुमान लगाइए कि बिहार सरकार की जितना भी दिव्यांगता का कार्य होता है, इसी मंच, इसी समावेशी शिक्षा के द्वारा करके केंद्र का भी फंड उठाता है, यहाँ का भी, और अपने पीठ थपथपाने का कार्य इन्हीं हमारे ही लोगों के द्वारा होता है। समझ गए नहीं? दिव्यांग बच्चे को 0 से लेके 18 नहीं, अब पूरे एज ग्रुप का है, उसको ढूंढ के लाना है, सरकार के पास पहुंचाना है, उसको पंजीकृत कराना है, उसका सर्टिफिकेशन कराना है, उसको जो है पेंशन दिलवाना है, उसकी शिक्षा दिलवाना है। यानी सरकार के सारे कार्य को करें हम, और सरकार अपनी पीठ ठोकती है और जो फंड आता है उसका जो है बंदरबाट कर देती है। आप मीडिया भाइयों के माध्यम से जितने भी सरकार में पदाधिकारी है, 11 से यदि किसी पदाधिकारी का, किसी मंत्री का 1 रुपया नहीं बढ़ता है, तो आप कल्पना कीजिए कैसी सरकार है। इसको गूंगा बहरा भी कहना छोटा शब्द है, समझ गए ना? इसको गूंगा बंदा भी नहीं कहिए। अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हाल है। 2011 से 1 रुपया भी यदि बढ़ जाता, क्या केंद्र 2011 से अभी तक जितना भी इसको पैसा मिलता है 2019 से 10%, हाँ 10,000 और उतने 60% केंद्र देती है, 40% बिहार सरकार का है। हाँ बताइए आप। मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2019 से केंद्र सरकार ने हर साल हम विशेष शिक्षकों के लिए 10% बढ़ा करके दिया है और आज तक ये नहीं दिया। और ये निकालते हैं, लेटर निकालते हैं कि आपका 10% बढ़ा है, और वह वित्तीय बजट जब खत्म हो जाता है तो ये कहते हैं कि विकास आयुक्त ने उस पर दस्तखत नहीं किया। और विकास आयुक्त के पास जब मामला जाता है तो विकास आयुक्त कहता है कि आपका विभाग तो हमारे पास लेकर के अनुमोदन के लिए आया ही नहीं। 2019 से हमारा एरियर कितना हुआ। और मैं आपको बता दूं कि हमारा ईपीएफ जो कटता है, जो नियोक्ता का अंशदान होता है, वो हमारे ही वेतन से कटता है। यह कितनी बड़ी विडंबना, किस बात के लिए आप हमारा ईपीएफ काटते हो जब हमारे ही वेतन से सरकार का अंशदान कर, यानी 1800 रुपया हमारा तो कटता ही है। 1800 रुपया जो सरकार का कटना चाहिए वो अभी हमारे ही वेतन से कटता है, यानी 3600 रुपया। सोचिए कितनी बड़ी क्या कहते हैं, मैंने क्या कहा जाए इसको, कलेजा फट जाता है। भगवान भी क्या कहते हैं, सुनते देखते होंगे तो क्या कहते होंगे। और आपको मैं बता दूं कि हर समय केंद्र सरकार कहती है कि जो भी विशेष शिक्षा में कार्यरत कर्मी हैं, जब तक आप उनकी समुचित अस्थायी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, उनको आपके यहाँ जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जो वेतन दे रहे हैं, जो वेतनमान दे रहे हैं, तब तक आप वह वेतनमान दीजिएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम लोगों की बहाली हुई थी उस समय 12,000 रुपया था और इन नियोजित शिक्षकों का 6,000। आज हम कहाँ हैं? मात्र 14,700 पर। वो कहाँ पहुंच गए? 45,000, 50,000। अब राज्यकर्मी का दर्जा पाने जा रहे हैं। मेरा एक क्वेश्चन और है कि ये आप लोग चूंकि इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बहुत ही ट्रेंड वर्क है ये और चुनौती भरा है, चैलेंजिंग बच्चों को पढ़ाना।
तो बिहार के बाहर भी तो चलेंगे बच्चे जरूर होंगे। तो क्या आप लोगों का उन शिक्षकों से साथ भी क्या स्थिति है? वहाँ बेहतर स्थिति है या यहाँ बेहतर मैं स्थिति है? बताने का ये प्रयास कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में, गुजरात में, मिजोरम में, पश्चिम बंगाल में सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है कि हर विद्यालय में राज्य सरकारों को एक कम से कम एक विशेष शिक्षक रखना है। यहाँ जो है वेतनमान पर विशेष शिक्षक हैं। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ की क्या कहते हैं बिहार वाली स्थिति है, लेकिन वो हमारी ही तरह क्या कहते हैं लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन कुछ राज्यों ने उन पुराने विशेष शिक्षकों को हमारे जैसे उनका सामंजन कर लिया, उनको वेतनमान दे रहा है। मैंने आपको उदाहरण दिया कि तमाम इस तरीके के राज्य हैं और कहीं से उनमें कहीं कोई परेशानी और समस्या नहीं हुई। तो एक ज्ञापन दिए, उनका सामंजन हो गया, उनका वेतनमान हो गया। लेकिन हमारा तो अनुमोदन किया हुआ फाइल, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा अनुमोदन किया हुआ, सब कुछ किया हुआ, अब तक फाइल दबी हुई है। क्या बात है, क्यों नहीं हो रहा है हमारा? हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि क्या है, इसको क्या कहा जाएगा, कि आप किस लिए रोक करके रखें? आप बताइए। तो 11वां दिन हो गया, सरकार के तरफ से ना कोई मंत्री, ना कोई विधायक और ना ही कोई सक्षम पदाधिकारी आया बात करने के लिए। और 11 दिन से हमारे 5 लाख बच्चों का शिक्षा अधर में पड़ा हुआ है, वो विद्यालय नहीं जा रहे हैं। हमको उनके गार्जियन बच्चे फोन कर रहे हैं कि सर आप कहाँ हैं? हम कह रहे हैं कि बेटा तुम्हारे अधिकार के लिए, तुम्हारे अस्थायी शिक्षा के लिए हम धरना पर बैठे हुए हैं। सरकार को यह नहीं समझ में आ रही है कि कितना नुकसान हो रहा है। यह सरकार क्या दिखाना चाहती है? एक तरफ समावेशी विकास की बात करती है और एक तरफ इधर समावेशी शिक्षकों का और समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सारी व्यवस्थाओं का, दे प्रदत्त सुविधाओं की धज्जियां उड़ा रही है खुलेआम। आज तक कोई पूछने नहीं आया कि आप जिंदा है कि मर गए। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि यदि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है तो यहाँ हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और आत्मदाह भी करेंगे। और हम लोग क्या नाम हो गया आपका? जी कौशल कुमार तिवारी। आपका क्या नाम हो गया? मुकेश कुमार सिंह, मैं मुंगेर से हूँ और मैं दृष्टिहीन बच्चों के लिए कार्य करता हूँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों के लिए विशेष शिक्षा की बहाली का आदेश सारे देश में दिया गया है। उसी के संदर्भ में बिहार राज्य सरकार भी जो है 7200 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की बहाली निकाली है। मेरा मानना है कि अब जो आपने कुकर्म किया सो किया, हमने भी जो भोगा से भोगा, लेकिन अब तो उद्धार कीजिए। हम लोग अब बच्चे खुचे 1000 मात्र हैं, उनका तो सामंजन कर दीजिए। यही निवेदन है हमें सुशासन बाबू से, और कोई कुछ मांग नहीं है। हम लोग विशेष शिक्षक हैं। समान शिक्षक जो हैं वो केवल 9 बजे से 4 बजे तक स्कूल में रहते हैं, लेकिन हम लोग जिस समय ब्रिज कोर्स चलता है तो उस समय हम लोग 6 महीना, साल भर का, कभी 3 महीना का 24 घंटा हम लोग ड्यूटी करते हैं। रात में भी ड्यूटी करते हैं, उन बच्चों को देखते हैं और सपोर्ट करते हैं। ब्रेल जब सिखाना होता है तो बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। बच्चा के हाथ पकड़ के घंटों जब प्रयास करते हैं तब बच्चा लिखना सीखता है, जो कि सामान्य बच्चे केवल बोल करके उन बच्चों को सिखाते हैं। तो जब तक हम लोग उन बच्चों को हाथ पकड़ के नहीं सिखाएंगे वो बच्चे नहीं सीख सकते हैं। तो इसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम लोग कितना चुनौतीपूर्ण काम करते हैं। आप लोग संख्या कितनी है पूरे बिहार में? 1037 हैं अभी हम। 1037 प्रशिक्षित टीचर हैं हम लोग, 10 टीचर हैं। बहुत सारे थी, लेकिन जो युवा वर्ग के थे जिनके अंदर जोश था, सरकार की दोगलीपन नीति के वजह से बहुत लोग रास्ते बदल दिए, छोड़ चुके हैं। अब बहुत ऐसे जो अपनी पूरी जिंदगी जवानी देते हुए घर में जाके बैठ गए। जैसे हमारे बड़े भाई देख रहे हैं, ये पूरी जिंदगी यहाँ लगा दिए हैं और ये समझिए कि हमारे पितामह हैं। ये समावेशी शिक्षा के ये पितामह 33 वर्ष एक जिंदगी होती है, उम्र होती है 33 में। 1992 जब भारतीय पुनर्वास परिषद की गठन भी नहीं हुई थी, कल्पना भी नहीं की गई थी, उस समय से दिव्यांगों को पढ़ाई करके आज ये घर पहुंचेंगे। आप कल्पना कीजिए, सरकार को गूंगी बहरी कहिए या क्या कहिए, ये शब्द छोटी है। हर साल लोग अपने मंत्री, अपना हर चीज का पदाधिकारी, सबका बढ़ोतरी होती है। केंद्र का 4%, 2% आता है, लेकिन इतने सालों से सरकार को समझ में नहीं आ रही है कि जो 33 साल अपना दे दिया सरकार के पास में, और आज नई वैकेंसी किस आधार पे आप निकल रहे हैं? और उतना नहीं है आपके टीचर है, सामान्य जो टीचर हैं, जो शिक्षा मित्र के नाम से जाने गए शुरू में, केवल इंटर मैट्रिक कोई बीए था, बिना ट्रेनिंग के उनका नियुक्ति कर दिया गया, समायोजन कर दिया। जबकि हम लोग अधिकांश लोग बीएड और डीएड, डिप्लोमा और बीएड दोनों हैं। अधिकांश लोग, कोई एमएड भी है, कुछ आदमी पीएचडी भी हैं, माने कम लोग हैं लेकिन हैं। फिर भी हम लोगों को कोई तरहीज नहीं दिया जा रहा। और भी लोगों से बात कर लेते हैं।
और जानते हैं कि क्या है। आपका नाम क्या हो गया? मजुमदार लिली। आपकी क्या डिमांड है यहाँ? हम लोग को बस सामंजस्य की एक ही डिमांड है, सामंजस्य करो, सामंजस्य। सामंजस्य किया जाए, ये एकमात्र डिमांड है इन लोगों का। मैम आपका नाम क्या हो गया? संजू कुमारी। कब से बैठे हुए यहाँ हैं? हम तो सुबह से बैठे हुए हैं, ऐसे हम लोग के हो गया आज 10 दिन हो ही गया। 11वां दिन आज हो गया आपका। तो ये जो आपका डिमांड है वो क्या डिमांड है? सामंजस्य करना। सामंजस्य करना एकमात्र डिमांड आपका है। और ऐसा है ना कि हम लोग तो काम करते हैं, इतना काम करते हैं कि हम लोग के कस्तूरबा गांधी भी देखना है, निरीक्षण भी करते हैं, उसके बाद फील्ड में भी काम करते हैं। मानदेय हम लोग के सिर्फ 14,700 रुपया है। उसमें हम लोग के अपना पेट भी नहीं भर पाता है, समझे ना। जहाँ हम लोग रहते हैं प्रखंड में, वहाँ हम लोग रेंट लेते हैं, प्लस रेंट देना, उसके बाद में खाना पीना। बच्चा तो हम लोग के समझे कि पढ़ नहीं पाता है, इस तरह से हम लोग के स्थिति हो रहा है। ये आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और हम अन्य लोगों से ये बात करते हैं कि आप लोग यहाँ पर हैं, तो आप लोग का मुख्यतः क्या डिमांड है? हम लोग का बस समांजन कर दिया जाए। सामंजस्य करने से समस्या हल हो जाएगी आपकी? हाँ, आप लोग का वर्किंग आवर कितना है? वर्किंग आवर हम लोग क्या, आप कितने घंटे काम करते हैं स्कूल में? हम लोग तो 10 बजे से 4 बजे तक काम करते हैं। 9 बजे कभी कभी तो 24 घंटा हम लोग को मिल जाता है काम। ड्यूटी ऐसा मिलता है जैसे कि टीचर लोग को अभी चेक इन करने के लिए दे दिया जाता है, लेकिन जैसे अनुसार हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है ना कि हम लोग को खुद शर्म आता है वहाँ पे, कि जैसे उन लोग का सैलरी तो हम लोग से ज्यादा है ना, हम लोग को खुद शर्म आता है कि वो लोग को सैलरी ज्यादा हम लोग को भेज दिया जाता है चेक इन करने के लिए, जांच करने के लिए। तो ड्यूटी तो बहुत दिया जाता है। कस्तूरबा में जाए 2 कस्तूरबा डाल दिया गया है, तो वहाँ पर जाना पड़ता है। ये तमाम लोग हैं। पर हेड 200 रुपया भी यदि देंगे तो ये काम कोई चेक करा लेंगे। और यदि से हो गया तो यह मान लीजिए कि हमारी बीजेपी होगी, सरकार मुंह दिखाने का लायक नहीं होगी। चैलेंजिंग बच्चों के शिक्षक का जीवन चैलेंज से भर गया है। ये सरकार की नाकाम नीतियों की वजह से हुआ है। सरकार को यथासंभव इनकी मांगों को सुनना चाहिए और इनके समायोजन करने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। यही इनकी मांग है और यही इनके व्यथा का हल भी। नमस्कार, मैं समर भूमि से रोहित शर्मा।